से कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में महाभागवत का धर्म मंच सजने जा रहा है। हम आपको बता दें कि यह कटिहार में आयोजित होने वाला अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इसको लेकर राजेंद्र स्टेडियम में जबरदस्त तैयारी की गई है। एक विशाल मंच बनाया गया है। इसके अलावा कई छोटे छोटे मंच भी तैयार किए जा रहे हैं। राजेंद्र स्टेडियम में बनाया विशाल भव्य पंडाल इस कार्यक्रम की गाथा खुद ही कह रहा है। महाभागवत कथा सुनाने के लिए देश के सबसे बड़े भागवत कथावाचक गौरव कृष्ण गोस्वामी स्वयं कटिहार पधार रहे हैं। तैयारी के संबंध में हम आपको बता दें कि यहाँ का पूरा साउंड सिस्टम भी विशेष रूप से दिल्ली से मंगाया गया है। साउंड सिस्टम के साथ साथ पूरे स्टेडियम में बड़ी बड़ी LED स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि भक्तों को कथा सुनने और देखने में कोई परेशानी ना हो। गौरतलब है कि यह पूरा आयोजन कटिहार की सबसे पुरानी संस्था श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा अपनी स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। जो हो रही है प्रशासनिक संबंध में सुरक्षा व्यवस्था। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है, कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और SDO प्रद्युमन सिंह यादव स्वयं पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल 3 जनवरी से यहां भागवत कथा प्रारंभ होगी, जो 10 जनवरी तक चलेगी। भागवत कथा के पहले चरण में कल सुबह 10 बजे एक भव्य शोभा कलश यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 9 बजे प्रातः इस कार्यक्रम भागवत कथा का शुभारंभ होगा, जो कटिहार खाटू श्याम मंदिर अगड़ा चौक से कलश यात्रा के द्वारा नगर भ्रमण करते हुए कलश यात्रा राजेंद्र स्टेडियम तक आएगी, जो अरगड़ा चौक स्थित खाटू श्याम मंदिर से प्रारंभ होगी और शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए राजेंद्र स्टेडियम तक जाएगी। फिर शुरू होगा भागवत कथा। यह भागवत कथा राजेंद्र स्टेडियम में रोजाना अपराह्न 3 बजे से शुरू होगी, जो संध्या 7 बजे तक चलेगी। भागवत कथा के बाद रोज भजन संध्या कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। समाचार बनने तक भागवत कथावाचक आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी राजपुरा एयरपोर्ट पर उतरकर कटिहार के लिए रवाना हो चुके थे। राधे 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 जय श्री राधे राधे। अभी हम लोग कटिहार से प्रस्थान कर रहे हैं बागडोगरा की ओर। बागडोगरा में गुरु जी आने वाले हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आजा आस्ते आस्ते आजा बोलिए ठीक है। अब चलिए आपको दिखाते हैं राजेंद्र स्टेडियम की तैयारी। यहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता सुमित शर्मा। कटिहार में 16 वर्षों के बाद श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा एक भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और इस यज्ञ में वृंदावन से आमंत्रित आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी कटिहार की धरती पर पधार रहे हैं और इस श्रीमद् भागवत में उनके मुखारविंद से इसी मंच से वो सभी श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का मंचन करेंगे और श्रद्धालुओं के बीच राधे राधे। कल दिनांक 3 जनवरी से सुबह 9 बजे प्रातः इस कार्यक्रम भागवत कथा का शुभारंभ होगा, जो कटिहार खाटू श्याम मंदिर अगड़ा चौक से कलश यात्रा के द्वारा नगर भ्रमण करते हुए कलश यात्रा राजेंद्र स्टेडियम तक आएगी। उसके उपरांत दिन 3 बजे हमारे विख्यात कथावाचक गौरव कृष्ण शास्त्री जी हम सभी को अपने मुख बिंद से भागवत कथा का विमोचन करेंगे। हम उनका स्मरण करेंगे और हम चाहेंगे कि सभी कटिहार वासी इस भागवत की गंगा में
विगत 7 दिनों तक डुबकी लगाते रहें और अपना पुण्य के भागी बनते रहें। श्री राधे। ये कटिहार जिला में सबसे बड़ा आयोजन है और इस आयोजन में न सिर्फ श्याम बाबा खाटू परिवार, पूरा कटिहार इसमें सम्मिलित है। हर लोग हाथों हाथ ले रहा है और इस कथावाचक आदरणीय गौरव कृष्ण गोस्वामी जी का प्रवचन होगा, जो 3 बजे से शुरू होगा और उनके इच्छा के अनुसार 8 बजे रात्रि या जितना देर तक वो कर सकेंगे करेंगे। प्रत्येक दिन 7 दिन ही चलेगा। नगर निगम की ओर से सभी माननीय पार्षद, हमारी मेयर साहिबा और मैं स्वयं भी, हम लोग इस पे लगे हैं। हमारे कर्मचारी पदाधिकारी लगातार इस काम में लगे हैं और ये सफल हो। और कटिहार से जब हमारे कथावाचक जो हैं वो जब यहाँ से जाएं तो कटिहार से प्यार लेके जाएं और हम लोग को प्यार देके जाएं। 7 दिन का जो अखंड कीर्तन होगा और साथ साथ जो प्रवचन होगा, इस प्रवचन से हमारा कटिहार समृद्ध होगा, कटिहार आगे बढ़ेगा, बिहार में सुखमय आएगा। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद। बाबा श्याम का इस भव्य भागवत कथा के दौरान जो एक दरबार भी लगाया जा रहा है और इसमें खाटू श्याम बाबा का दरबार और बालाजी का दरबार लगाया जा रहा है। इस दरबार की जो पूजा व्यवस्था है, यहाँ 3 से 4 पुजारी जो है वो इस दरबार में व्यवस्था को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पवन जोशी है जी। कितने बजे से यहाँ पूजा स्टार्ट हो जाएगी? यहाँ सुबह करीबन 10 बजे से पूजा स्टार्ट हो जाएगी और कल से लेकर आगामी 10 जनवरी तक ये पूजा कार्य चलती रहेगी, जिसमें श्याम बाबा की अखंड ज्योति है और भागवत प्रवचन होगा, भागवत ज्ञान की गंगा बहेगी और बहुत विशाल ये प्रयोजन हो रहा है। अच्छा, आपका भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गौतम कुमार खंडेलवाल। प्रभार आपको दिया गया है पूजा का। श्याम बाबा का दरबार का इंचार्ज में हम हैं और उसकी व्यवस्था को कई सुंदर व्यवस्था से बनती रहे, कोई भी जोत लेने आए उनको दिक्कत ना हो, सुंदर से सुंदर उसकी व्यवस्था बनी रहे। आपका परिचय? मेरा नाम नीरज शर्मा हुआ, पंडित नीरज शर्मा। कैसी व्यवस्था रहेगी और क्या भक्तों को कहें? व्यवस्था बहुत खूबसूरत है और राधा रानी की कृपा से जो है बहुत अच्छा जो है हम लोग का प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। जो भक्त आएंगे वो जोत ले सकेंगे यहाँ? एकदम ले सकेंगे उनके लिए। हाँ, पूरी व्यवस्था की गई है भक्त जाने के लिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसा कि जो इस पूजा प्रभारी जिनको बनाया गया वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बाबा श्याम खाटू वाले की जोत की भी व्यवस्था की गई है, जो निरंतर 10 तारीख तक वो जोत जलती रहेगी। कल से आरंभ हो जाएगी और लगातार इस महायज्ञ में जोत जलती रहेगी। आपको आगे भी दिखलाएंगे जो व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था में देखिए, अब व्यवस्था अंतिम चरण में है और कल सुबह से यहाँ एक अलग भक्ति की गंगा बहेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ की जो गंगा बहेगी और इस गंगा में लाखों लाख भक्त यहाँ आकर के जो वृंदावन के आए हुए हैं गुरु जी आ रहे हैं, श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के मुखारविंद से जो भागवत कथा का जो प्रवचन सुनेंगे। कल 3 जनवरी से कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन के मुख्य श्री श्याम मित्र मंडल कटिहार द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है और ये इस आयोजन का उद्देश्य इस बार इस संस्था के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वयं जयंती मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम राजेंद्र स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं और कल यहाँ पर जो वृंदावन से आए हुए आचार्य गुरु जी श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी के द्वारा उनके मुखारविंद से इसी व्यासपीठ से अपने सगोई से कहेंगे दिखलाया आगे बढ़ के इसी यहीं पर मंच बनाया गया है उनका, व्यासपीठ यहाँ बनाई जा रही है और यहाँ से व्यासपीठ से जो भक्तों के बीच जो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महापुराण का जो है वो प्रवचन करेंगे और ठीक इसके बगल में श्याम बाबा की जो है यहाँ पर दरबार बनेगा और इस दरबार में जो है बाबा की जोत जलाई जाएगी जो निरंतर 10 दिनों तक इस यहाँ पर जोत जलेगी और ठीक उस ओर जो है हनुमान जी का जो है दरबार बनाया जाएगा। हमारे साथ जो है इस संस्था के जो है सचिव है, उनसे बात करते हैं कि तैयारियां कितनी पूरी हो चुकी है और तैयारियों में अभी क्या क्या
अभी किस तरह की तैयारी चल रही है और कितनी तैयारियां, पूरे पंडाल की व्यवस्था देख रहे हैं। इस संस्था के जो सचिव हैं कमल शर्मा, उनसे जानते हैं कैसी तैयारियां चल रही है और अंतिम चरण में है अभी। जी बिल्कुल अंतिम चरण में है और तैयारियां काफ़ी जोरों पर चल रही हैं, बस इंतजार है कल का। कटिहार के जो भक्तगण हैं उनको क्या कहिए? बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और सबसे अपील करते हैं, सबसे विनती है इस आयोजन का भरपूर आनंद लें। राधे राधे से ही कटिहार गूंजेगा। कल का दिन कलश यात्रा के साथ सुबह 9 बजे श्याम मंदिर से निकलेगी कलश यात्रा। तो सबों से यही आग्रह करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्याम मंदिर पहुँचें और इस शोभा यात्रा को ऐतिहासिक बनाएं। तो जैसा कि बता रहे हैं संस्था के सचिव, इस एक बहुत बड़ा आयोजन है और इस आयोजन में देख सकते हैं कि तैयारियां जो है चल रही हैं। पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है और एक एक चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें नगर निगम का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कटिहार के धरती पर जो कटिहार की हृदय स्थली शहीद चौक के ठीक नज़दीक ये राजेंद्र स्टेडियम, और इस राजेंद्र स्टेडियम में पहली बार श्रीमद् भागवत महापुराण का जो यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस बार कटिहार में जो श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जो आ रहे हैं, लगभग 16 वर्षों के बाद कटिहार में दोबारा उनका आगमन होने जा रहा है और इस आगमन को लेकर के श्याम मित्र मंडल द्वारा एक भव्य तैयारी, एक भव्य पंडाल बनाया गया। देखिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, बहुत खूबसूरत पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल में हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है ताकि भक्तों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आगामी 3 जनवरी से यानी कि कल से किया जा रहा है और इस आयोजन में एक भव्य यहाँ पंडाल बनाया गया और भव्य तैयारियां यहाँ चल रही हैं। और इसी मंच से जो गुरुजी हैं श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी जो है श्रद्धालुओं को यहाँ से श्रीमद् भागवत कथाओं का जो है श्रीमद् भागवत कथा करेंगे और उसके बारे में हमारे साथ इस कीर्तन का प्रभारी अमित पोदार जी हैं, उनसे जानते हैं गुरुजी की जो कथा होंगी उस कथा में क्या क्या कथा वो करेंगे और कैसी कथा रहेगी। सबसे पहले तो सभी को राधे राधे। पूरे कटिहार वासियों और आसपास जितने भी क्षेत्र हैं हमारे, सभी को एक सबसे पहली अपील श्री श्याम मित्र मंडल कटिहार की तरफ से, ये जो भव्य आयोजन, ये जो महायज्ञ होने जा रहा है 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल दिनांक 3 जनवरी सुबह 10 बजे अरगरा चौक स्थित खाटू श्याम मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकलने वाली है, जिसमें कि कटिहार के अनेकों अनेक प्रेमियों उसमें सम्मिलित होंगे। और बहुत विस्तृत रूप से हमने तैयारी की है कलश यात्रा, कलश शोभा यात्रा को भव्य बनाने की, क्योंकि एक अनूठा संदेश भी हमें पहुंचाना है। तो आप तो कल रहेंगे ही, तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक नया संदेश हम कटिहार वासियों को देने जा रहे हैं उस शोभा यात्रा में। तो अनुरोध करूंगा कि उस शोभा यात्रा में भी जरूर आए। और कल से ठीक दिन के 3 बजे से संध्या 7 बजे तक पूजनीय आदरणीय श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी की अमृतमय वाणी से कथा का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें कि कल मंगल कलश के साथ में श्रीमद् भागवत महात्म्य एवं मंगलाचरण होगा। और ठीक 4 जनवरी को नारद व्यास संवाद, पांडव रचित एवं सुखदेव आगमन जो होता है, भागवत जो सुनते हैं वो सब आज जानते हैं, उनका होगा। 5 तारीख को सोमवार को कपिल देव जी की कथा की जाएगी। कपिल देव जी की महिमा जो है वो भक्तों के बीच में आदरणीय गुरु जी के द्वारा बताई जाएगी। और ठीक 6 जनवरी को मंगलवार बहुत भव्य तैयारियां, जन्मोत्सव, भागवत के चौथे दिन, जहां भी हम भागवत देखते हैं, भागवत के चौथे दिन कन्हैया का जन्मोत्सव होता है। तो अपील भी है और अनुरोध भी है कि इस जन्मोत्सव को, जैसे हम अपने आंगन में, हमारे घर में कोई छोटा सा नन्हा बालक आता है तो हम कितनी खुशियां मनाते हैं। ये तो जगत के पालनहार ठाकुर जी आ रहे हैं 6 तारीख को, तो हम चाहेंगे पूरे जोर शोर से हम अपने आंगन में जैसे उत्साह मनाते, वैसे ये उत्साह हम 6 जनवरी को जन्मोत्सव के साथ, और 7 जनवरी को कृष्ण लीला, जो छोटे से कन्हैया का जो वो बाल लीला, हाँ बाल गोपाल, बाल अवस्था में उन्होंने जितनी लीलाएं की हैं, जैसे माखन चोरी और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ जो छोटी छोटी मटकी फोर, हाँ, इस तरह की जितनी भी लीलाएं हैं वो 7 तारीख को आपको सुनाई जाएगी। 8 तारीख को रुक्मणी विवाह,
रुक्मणी विवाह का बहुत भव्य महोत्सव होने जा रहा है 8 तारीख को, और 9 तारीख को हमारे गुरुजी के द्वारा ऐसे ही एक क्रम बना हुआ है सारे कथाओं का। तो बहुत ही अच्छा एक आयोजन कटिहार वासियों को मिलने जा रहा है। गुरु जी के भजन तो काफी प्रचलित भजन, एक दो जी, भजन आप भजन जी, गायक भी हैं। जी जी जी, आपके मुखारबिंद से एक भजन 2-4 गुरु जी को जो जरूर। प्रचलित अरे भजन है। गौरव कृष्ण गोस्वामी गुरु जी के मुखारबिंद से तो ऐसे ऐसे भजन जो आज भी लोगों की जुबान पे हैं, उसमें से बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मेरा एक चुनिंदा है जो मैं अपने जीवन में भी गाता हूँ और जीवन में उस भजन को उतारना चाहता हूँ। है किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गुरु जी के हैं, श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, जो अपने आप में विश्वविख्यात हैं। इनकी जितनी बात की जाए, इनके मुखारविंद में जो इतनी सुंदर वाणी है इनकी, जिसे सुनकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं और भक्ति रस में डूब जाते हैं। ये अपने आप में एक अलग ही देखने को यहाँ के भक्तों को मिलेगा। अपने सहयोगी चंदन के साथ मैं सुमित शर्मा, केबीसी न्यूज कटिहार।